अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन को 15,612 वोटों से हराया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को 69,571 और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को 53,959 वोट मिले। तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 53,740 वोट मिले। जीत के बाद प्रमोद जैन भाया ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना। अंता की जनता ने मुझ पर विश्वास किया है। जनता और बारां जिले की जनता को देवतुल्य मानकर जो मैंने सेवा की है और एक जो जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य मैंने जो पूरी ईमानदारी से किए हैं। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जो मुझे आशीर्वाद मिलता रहा इन कामों के लिए और मेरे माता पिता के संस्कार जो साथ चलते रहे, ये उसी की परिणति है। और निश्चित मुझे पूरा भरोसा था कि जनता पिछले चुनाव में इनके बहकावे में आई, इन्होंने जो झूठे वादे किए, गुमराह किया, मुझे पूरा भरोसा था इस बार जनता मुझे आशीर्वाद देगी। हमारा सिर्फ इतना ही है कि 16,000 से चुनाव जीतना, जो जिस आदमी को इतना बदनाम किया गया, जो आदमी सबसे ज्यादा धार्मिक, सबसे ज्यादा सोशल, सबसे ज्यादा ईमानदारी के साथ में वहां से 20 साल से सेवा कर रहे हैं, उसके खिलाफ इतने अनर्गल आरोप लगाए गए, व्यक्तिगत टिप्पणियां उनके परिवार के प्रति की गई, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। तो जनता ने कहा ये कौन सा चुनाव है, कौन सा प्रजातंत्र, कौन सा लोकतंत्र। निश्चित रूप से देखिए इसका भी फायदा मिला कि बेवजह किसी को बदनाम करने का जो है वो फिर जनता में आक्रोश आता है और आक्रोश आने पे आपने देखा होगा सामूहिक प्रयास सब लोगों के, भाया जी का व्यवहार, भाया जी के पुराने समय में वहाँ किए हुए काम, वो जनता की सरकारी योजनाएं नहीं अभी तो खुद के पास से भी वो गरीब का इलाज कराते हैं, उसके परिजनों को भोजन देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, गरीब बच्चों की शादी कराते हैं, पशु पक्षियों के लिए हॉस्पिटल बनवाते हैं, ऐसे बहुत से काम हैं। अंता उपचुनाव में भाजपा की हार पर प्रदेश अध्यक्ष बद्र राठौड़ ने कहा कि पार्टी जनादेश को स्वीकार करती है। विकास में हमसे जो कमियां रही हम उसे पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान के लिए मैं जनता को धन्यवाद देता हूं। और मैं ये कहूँगा कि जो जनादेश उन्होंने दिया है हमको, हम उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। हमसे कई त्रुटि हुई होगी, हम उस त्रुटि का पूरा समीक्षा भी करेंगे कि कहाँ पर हमसे भूल हुई, हमारे संगठन में कहाँ कमी रह गई, हम उसका पूरा समीक्षा करने के बाद में और सुधार करने का काम करेंगे। जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और विशेष रूप से वहाँ पर अभी जो प्रमोद जैन भाया जीत के आए हैं, मैं उनको भी और शुभकामनाएं देता हूँ। वहाँ शांतिपूर्ण मतदान हुआ, इसके लिए भी मैं पूरी जनता को, अंता की पूरी जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना चुनाव करवाया। अंता विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता विपिन तिवारी। विपिन जी, अंता विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आ गया और बहुत समय से हम लोग बातचीत करते थे कि अंता में अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आ सकता है। अब जबकि चुनाव परिणाम आ चुका है और कांग्रेस के पक्ष में है, क्या कहना चाहेंगे, क्या परिणाम रहा और क्या माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार मेहनत की दोनों ही पार्टियों के दिग्गज जुटे हुए थे, साथ ही निर्दलियों के समर्थन में भी बड़ी जनसभाएं हुई। निर्दलीय चाहे आप राजेंद्र गुढ़ा या हनुमान बेनीवाल कह लीजिए, ये दोनों निर्दलीय के पक्ष में सभाएं करते, रैलियां की, लेकिन कांग्रेस और भाजपा जिनकी परंपरागत ये सीट थी और इस सीट पर दोनों ही कभी ना कभी दो बार अपना कब्जा कर चुके थे, ऐसे में जो है दोनों ही वापस फिर से कांग्रेस बीजेपी इस सीट को हथियाना चाहती थी। इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था और इस सीट का ट्रेंड भी आपको बताना चाहूंगा। 2008 में जब सीट अस्तित्व में आई, उसके बाद यहाँ कांग्रेस, फिर 13 में भाजपा, फिर 18 में फिर कांग्रेस, फिर 23 में फिर भाजपा और फिर उपचुनाव में देखिए फिर से कांग्रेस। तो यहाँ राजस्थान की सरकार की तरह ट्रेंड बदलने का सिस्टम है, एक बार एक पार्टी, एक बार दूसरी पार्टी। जी, और तो यही रहा कि जनता ने जो है
जब समझ में नहीं आया, इसका मतलब जनता का मूड जो है वो जाहिर सी बात है जनता भांप लेती है काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यही हुआ जब 2 साल के विकास काम धरातल पर नजर नहीं आए जनता को, तो जनता ने कहीं भाजपा को नकार दिया। जो क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कई कैबिनेट मंत्री, कई दर्जनों की संख्या में विधायक लगातार इस क्षेत्र में जो है जनसंपर्क कर रहे सक्रिय थे, थे, पूरी बड़ी तरह रैलियां सक्रिय थे। निकाली गई। जी। बिल्कुल, उसके बावजूद जनता ने जो है जनादेश जो है भाजपा को नहीं दिया और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, जिनका यह 5वीं बार चुनाव था, जब से सीट आई है कांग्रेस के वही प्रत्याशी रहे हैं और 5वीं बार इस सीट पर जो है लड़ रहे थे और इन्होंने तीसरी बार ये जीत हासिल भी की है। तो देखिए जीत, जिस जीत की अपेक्षा थी जी। उससे कहीं अधिक बढ़कर बढ़कर जीत मिली है। जी हाँ। ये सीट का आकलन जो चल रहा था कि ये राजनीतिक फाइट होगी और 5,000 वोटों के करीबन ही हार जीत का फैसला होगा, जी हाँ। लेकिन 15,000 की जीत जो है कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित जीत है। और कांग्रेस ने एक बड़ा, जो कह सकते हैं, राजस्थान में इस उपचुनाव में जीत हासिल करके एक बड़ा दाव जो है एक लगा है उनका, क्योंकि वो लगातार सरकार पर हमला बोल रहे थे कि 2 साल विकास नहीं, इसलिए जनता हमें वोट देगी, और जनता ने देखिए उनको वोट दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता ने उस पर मोहर लगाई है। तो कांग्रेस में हर्ष की लहर है, लेकिन भाजपा में जो है चिंतन का दौर जारी हो जी। गया है कि आखिर इस जी उपचुनाव विपिन में जी। क्यों नहीं जीत पाए। जी विपिन जी, इस पूरे उपचुनाव के अंदर जो नरेश मीणा की जो मौजूदगी है, जिससे ये एक तरीके से ट्रायंगल, एक त्रिकोणीय चुनाव के रूप में सामने आ रहा था, क्या उस त्रिकोणीय चुनाव होने की वजह से निर्णय अप्रत्याशित रहे? देखिए निर्णय अप्रत्याशित की जो बात चल रही है, देखिए लड़ाई तो भाजपा और कांग्रेस में थी, लेकिन जो नरेश मीणा का जो फैक्टर है उस फैक्टर से बीजेपी को ही कहीं नुकसान, क्योंकि जो भाजपा प्रत्याशी है मात्र 128 मतों से दूसरे नंबर पे रहे हैं। अगर उनको 128 मत कम मिलते तो यहाँ भाजपा तीसरे नंबर पे जाती, तीसरे नंबर और पे हो जब सकते जाती, थे। जी जब जब सीएम ने 2 बार यहाँ बड़े बड़े कस्बों में रैलियां निकाली, रोड शो किया सीएम ने, उस रथ में जो है पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, जी। डिप्टी सीएम मौजूद थे और कई बड़े दिग्गज जो है वहां मौजूद थे। उसके बावजूद इस तरह का प्रदर्शन कि मात्र 128 मतों से तीसरे नंबर पर जाना बेहद ही चलिए, चिंताजनक है बहुत बहुत और धन्यवाद चिंता हमसे जुड़ने के लाजमी भी लिए। है। इस समय हमारे साथ अंतः उपचुनाव के परिणामों पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता विपिन तिवारी।